श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय जो हैं वो आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही गुरुजी जो कथा बताते हैं उस कथा को भी छोटे रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। 16 जनवरी है, माघ शिवरात्रि का दिन है। इस दिन किए जाने वाले गुरुजी के बताए गए विशेष उपायों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। गुरुजी ने अभी तक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले जो उपाय बताए हैं उनमें से कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, जिसमें धन संपदा से लेकर नौकरी से लेकर और भी ऐसे कई उपाय हैं जो शिवरात्रि के दिन किए जाते हैं वो आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे और आपको आसान तरीके से समझाएंगे ताकि उपाय करने में आपसे कोई भी गलती ना हो और आप उपाय अच्छे से कर सकें। साथ ही आपके जो मन के भाव हैं वो भी आपको पवित्र रखना है। शिव जी के नाम का आपको नाम जाप करते रहना है और साथ साथ ये उपाय करना है। तो आपको जो उपाय आप करेंगे उसमें आपको जल्दी से लाभ देखने को मिलेगा। करते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर एक महीने एक शिवरात्रि होती है। तो एक होता है जो शमी का पौधा होता है और एक होता है मंदार का, या जिसे हम आंकड़ा भी कहते हैं, उसका जो पौधा होता है, वृक्ष होता है। तो जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में घाटा ही घाटा चल रहा होता है, जीवन में सुख नहीं मिल रहा होता है, कितनी ही कोशिश कर लें उन्हें घाटा ही लगता है या आपको उन्नति नहीं मिल पाती है, तो मंदार और शमी दोनों जीवन में सुख की अनुभूति कराते हैं। ये दोनों वृक्ष ऐसे होते हैं जो आपको जीवन में सुख की अनुभूति कराते हैं। 12 महीने शिवरात्रि आती है और 12 महीने ही प्रदोष आती है। प्रदोष महीने में 2 बार आती है और शिवरात्रि 1 बार आती है। तो इनमें से आप महीने में 1 बार आपको ये उपाय करना है। यदि आप शिवरात्रि के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष जो आती है, कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, तो उनमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको बस एक नियम बना लेना है कि हमें प्रत्येक शिवरात्रि में ये उपाय करना है। यदि आप शिवरात्रि में किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदोष में ज़रूर आप ये उपाय करके देखिएगा। अब आपका जिसका नियम धारण करना है, आपको प्रत्येक शिवरात्रि का नियम लेना है तो उसमें कीजिए, या प्रदोष का नियम लेना है तो उसमें कीजिए। बस आपको क्या करना है, इन दोनों वृक्षों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेना है। थोड़ी सी शमी जो वृक्ष होता है उसकी मिट्टी आपको ले लेना है और थोड़ी सी आंकड़े के वृक्ष की मिट्टी ले लेना है। अब आप कोई भी आंकड़े की ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सफ़ेद आंकड़े की ही मिट्टी लेना है। जो पर्पल कलर का फूल आता है आंकड़े का, तो आप उसकी भी मिट्टी ले सकते हैं। बस आंकड़े का पौधा होना चाहिए, आंकड़े का वृक्ष होना चाहिए, उसके नीचे की आपको मिट्टी ले लेना है। दोनों की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा आपको इकट्ठा कर लेना है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन शाम के समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। शाम की पूजा का ही महत्व होता है। तो शाम के समय ही आपको थोड़ी सी मंदार की मिट्टी, थोड़ी सी शमी की मिट्टी को लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में आपको करना है। और इसमें जब आप पूजा करेंगे तो आपको इसमें 2 घी के दीपक लगाना है। 2 घी के दीपक ही लगा के आपको पूजन करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आप एक गोल बाती का घी का दिया बना सकते हैं और एक लंबी बाती का घी का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। जैसे थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। साथ ही आप बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें, बाबा को त्रिपुंड अर्पित करें, भस्म लगाएं, अबीर, गुलाल, चंदन, ये सब आप बाबा को अर्पित करें। जो भी पुष्प पत्ती आपको मिलती है वो भी आप अर्पित करें। मतलब शॉर्टकट में जैसे भी आपसे पूजा बन सके आप वैसी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराइए। इसके बाद फिर हाँ, इस बात का ज़रूरी ध्यान रखिए, जैसे आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्पित करते हैं तो जैसे दूध चढ़ाते हैं तो फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए। अगर आप अलग अलग अर्पित कर रहे हैं, यदि मिक्स करके अर्पित कर रहे हैं एक बार में तो ठीक है। अगर आप अलग अलग भी अर्पित करते हैं, जैसे दूध अर्पित कर दिया तो उसके बाद फिर जल से ज़रूर, शुद्ध जल से आपको स्नान कराना होता है। दही यदि आप अर्पित करते हैं तो उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। शहद अर्पित करते हैं तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। शक्कर अर्पित करते हैं फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसी तरीके से जब आप घी अर्पित करते हैं तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। जब भी आप कोई भी चीज़ इस टाइप की जो पंचामृत की चीज़ है वो अर्पित करते हैं तो आपको शुद्ध जल से ज़रूर स्नान कराना होता है प्रत्येक चीज़ के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने दूध चढ़ा दिया तुरंत फिर शहद भी चढ़ा दी, शक्कर चढ़ा दी, ऐसा नहीं करते। हर एक चीज़ के बाद आपको शुद्ध जल से थोड़ा थोड़ा जल आपको ज़रूर अर्पित करना होता है। और पंचामृत स्नान करा दें, मतलब जो मिक्स करके आप बनाते हैं पंचामृत, उसके बाद आपको उससे भी स्नान कराना होता है, फिर शुद्ध जल आपको अर्पित करना होता है। तो ये जो स्नान का तरीका होता है वो ऐसा होता है। इसी तरीके से जैसे अष्टगंध चंदन जो होता है उसको भी थोड़ा सा पानी में घोल के उससे भी स्नान कराया जाता है। जो लाल चंदन होता है उसको भी थोड़ा सा कटोरी में ले लीजिए और उसको थोड़ा सा जल बना लीजिए और फिर आपको स्नान कराना। और हर चीज़ को जो भी आप अर्पित करें उसके बाद शुद्ध जल से ज़रूर आप स्नान कराइए। तो आपको जैसे भी शॉर्टकट में पूजा करनी है, अगर आप छोटे रूप में पूजा करना चाहते हैं तो आप वैसे ही कर सकते हैं। सारी चीज़ें अर्पित कीजिए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए और अष्टगंध
चंदन से त्रिपुट बना दीजिए बाबा को, चावल अर्पित कीजिए, मूंग के दाने अर्पित कीजिए, काली तिल अर्पित कीजिए। जो जो सामग्री आपको पता है वो सामग्री आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। और आपको बस इस पूजा में जरूर ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग की जैसी भी आप पूजा करें, भले सिर्फ जल अकेले से भी पूजा करें, पर 2 दिया आपको ज़रूर लगाना है, एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया आपको जरूर प्रज्वलित करना होता है। बेलपत्र अर्पित कीजिए। सारी पूजा करने के बाद आपको बाबा से प्रार्थना करना है। इसके बाद जब आपकी पूरी पूजा हो जाए और इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी उसी दिन कर देना है। अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कैसे करना है, एक कलश में जल लीजिए। आपको ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः, इस तरीके से मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए आप एक कलश जल थोड़ा सा उस पर डाल दीजिए, अर्पित कीजिए। और या फिर आप किसी पात्र में जल भर लीजिए और उसके अंदर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कर देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर जिस पात्र में आपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया है उसे आप गमले के अंदर अपने ही घर में, अगर आप नदी, तालाब, कुआं अगर आपके घर के पास में हो, नज़दीक में हो, तो आप वहाँ पे भी जाके विसर्जन कर सकते हो। या फिर आप जब पानी में वो गल जाए तो फिर आप वृक्ष के नीचे भी उस जल का आप विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर करना है आपको रात्रि में ही। जैसी पूजा हो जाए, आपकी पूरी फिनिश हो जाए, दिए ठंडे हो जाए, उसके बाद आप उसका विसर्जन ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 या 7 शिवरात्रि ये उपाय करके देखिए। किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बाबा हाथ आपका थाम ही लेंगे। या फिर आप प्रदोष में ये नियम ले रहे हैं तो 5 या 7 प्रदोष आप ये नियम लेके देखिए। और ये पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से दोनों वृक्ष की मिट्टी से बना के आप ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा और जीवन की परेशानियाँ, समस्याएं जो हैं वो आपकी खत्म होंगी। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। माघ शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के समय दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान हमेशा शाम के समय ही किया जाता है, तो शिवरात्रि में दीपदान का विशेष महत्व है। तो आप जो कुछ स्थान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, गुरुजी के माध्यम से कथाओं में बताए गए हैं, तो इन स्थानों पे आप दीपदान ज़रूर करें। तो आपको अपने ही घर के मंदिर में जो हम रोज़ करते हैं वहाँ पे तो आपको करना ही होता है। कुछ क्षण के लिए आपको वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा भजन भी करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, जिससे आपको एक पॉजिटिव जो है सकारात्मक बल आपके अंदर प्रवेश करता है, आपको प्राप्त होता है। और आप जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनसे निकलने को आपको बल प्राप्त होता है। तो जब भी आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय जब आप अपने ही घर में दिया बाती करते हैं तो कुछ क्षण के लिए ज़रूर बैठिए, नाम जाप ज़रूर किया करें। रोज़ क्या करें, यदि रोज़ नहीं कर पाते तो इन विशेष दिनों में ज़रूर क्या करें, जैसे शिवरात्रि हुई, प्रदोष हुई, सोमवार हुए, जो विशेष दिन हमारे बनाए गए हैं उनमें ज़रूर आप किया करें। और इसके बाद जो एक घी का दिया है लंबी बाती का, वो अपने ही घर की जो चौखट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे ज़रूर लगाया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए अपने घर के बाहर चौखट पे आपको राइट हैंड साइड में वो दिया लगाना होता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया एक दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर लगाना चाहिए, वहाँ पे आपको गोल बाती का घी का दिया लगाना होता है। और एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाना चाहिए, वहाँ पे आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना होता है। इस तरीके से इन विशेष जगहों पे विशेष क्रम से आपको ये दिए जरूर लगाना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में शिवरात्रि के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि कुबेर को, जिसका नाम पहले के समय में गुण निधि था, उसने शिवरात्रि के दिन ही शिव मंदिर में अपने ही कपड़े से, अपने ही अंग वस्त्र से वहाँ पे उजाला किया था, रोशनी की थी। तो उसका जो प्रभाव हुआ वो उसे नेक्स्ट जन्म में जो मिला वो कुबेर का पद उसे प्रदान किया गया। तो ऐसे ही हमारे भोलेनाथ। तो अगर आप शिवरात्रि के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दिया ज़रूर लगाया करें। तो इस तरीके से इन जगहों पे आप ज़रूर दीपदान किया करें, इससे आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती और विशेष शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपको एक सकारात्मक ऑरा देखने को मिलता है। साथ ही गुरुजी ने अभी अभी कथाओं में बताए हैं कि उन्होंने 2 दिए बताए हैं। जैसे 2 दिया आपको शिव मंदिर में लगाना चाहिए, ऐसा एक नियम लेना चाहिए 2 महीने तक। 2 महीने तक यदि आप ऐसा नियम लेते हैं तो जो चाहो वो आप पाओगे। मतलब आपको जिस भी चीज़ की दिक्कत है, परेशानी है, उनसे समस्या का आपको जो है निवारण देखने को मिलेगा। अगर आप 2 महीने तक ये नियम लेते हैं, मतलब 2 दिए, एक गोल बाती का घी का दिया और एक लंबी बाती का घी का दिया भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर लगाया करें प्रत्येक दिन। मतलब रोज़ आपको लगाना है। तो आप शिवरात्रि से भी शुरू हो सकते हैं, 2 महीने तक कंटिन्यू आप
लगाएं, ये नियम ले। और 2 दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी लगाना है। एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का घी का दिया आपको लगाना है। शिव शक्ति के निमित्त ये दिया लगाया जाता है। अब महाशिवरात्रि और शिवरात्रि ये सभी नज़दीक ही आने वाली हैं, तो आप ऐसा नियम ले सकते हैं। हो सकता है आज से, मतलब जो शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि के दिन से आप ये नियम लेते हैं कि 2 दिए मैं भोलेनाथ के मंदिर में लगाऊं और 2 दिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊं। और अगली महाशिवरात्रि अब आने वाली है, जो फाल्गुन मास में जो नेक्स्ट शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि आएगी, तो हो सकता है कि उस महीने से उस महीने के बीच में आपको बाबा क्या ना प्रदान कर दे, कुछ कह नहीं सकते, बाबा आपका हाथ थाम ही लेंगे। तो आप ऐसा नियम कल से ले सकते हैं। तो ऐसा नियम आपको 2 महीने तक कंटिन्यू लगातार करना है कि हर दिन आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, 2 दिए शिव शक्ति के निमित्त, एक गोल बाती एक लंबी बाती का लगाना है और एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना शुरू कर देना है। हर दिन ऐसा प्रयास करना है आपको। और जैसे महिलाएं यदि ये उपाय करती हैं तो रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है, 7 दिन के लिए फिर दिए नहीं लगा पाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको उन दिनों में आपको दिए नहीं लगाना। यदि घर का कोई सदस्य लगा सके तो ठीक है, यदि नहीं भी लगाए तो भी ठीक है, क्योंकि उन दिनों में तो मनाही होती है। पर आप दिए नहीं भी लगाते हैं तब भी वो दिए काउंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नियम टूट जाएगा, कंटिन्यू हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप वो दिन छोड़कर 2 महीने कंटिन्यू आप भोलेनाथ के मंदिर में और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाएं, आपको लाभ पूरा देखने को मिलेगा। बाबा आपका हाथ जरूर थामेंगे। तो कल 16 जनवरी माघ शिवरात्रि का दिन है, तो ये शुभ अवसर है, तो आप इस दिन से जरूर शुरुआत करें और अगली शिवरात्रि तक आपको 1 महीना हो जाएगा। फिर आप स्वयं देखना कि आप में क्या चेंजेस आए हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं। साथ ही आप अपने ही घर के तुलसी के क्यारे में भी 1 दिया ज़रूर लगाया करें। रोज़ आपको 1 दिया अपने घर के तुलसी क्यारे में ज़रूर लगाना है। वहाँ पे आपको लंबी बाती का घी का दिए का प्रयोग करना है। तुलसी महारानी के नाम से भी जब हम दिया लगाते हैं तो हमारे घर में जो आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। साथ ही जो सुहागिन स्त्रियां जब वो दिया लगाती हैं तो उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से तुलसी सेवा में भी शाम के समय दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो आप ऐसा नियम शिवरात्रि के माघ शिवरात्रि से आप ले सकते हैं कि हमें हर दिन ऐसा उपाय करना है। इस तरीके से हमें एक नियम लेना है, हर शिवरात्रि का ये नियम लेना है, या पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम लेना है। इस तरीके से कुछ भी आप एक नियम उठा सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।